ये दूध पीती बछड़िया है रोहित भाई। सभी दूध पी रही है? सभी दूध पीती बछड़िया, इनकी सभी की माँ अभी दूध दे रही है। क्या बात है। ये कितने कितने महीने की है लगभग? ये 8-8.5 महीने की है पिछले वाले दिनों। हाँ। ना कभी हमने डिवॉर्मिंग किया है, ना कोई कृत्रिम दवाई दी है, ना हम गाय को वो पाउडर मिक्सर देते हैं। हमारी गाय ग्रेजिंग करने जाती है, साल में 8-1 महीने ग्रेजिंग पे रहती है, ओनली ग्रेजिंग पे। मैं ब्राजील जाके आया, आप भी थे साथ में। हाँ। ना तो उतना दूध में फर्क है रोहित भाई, ना उतना रख रखाव में फर्क है। हाँ। वो लोग 2 बार इंजेक्शन दे के 10-11 लीटर निकालते हैं, तो अपन ऐसे भी 10 लीटर ग्रेजिंग पे खाली निकाल लेते हैं। तो अभी उसकी बच्ची उसको यहाँ तक तो आ गई है, आ रोहित गई भाई। आ गई। तो ये बुल प्रोड्यूसर बुल है। ये बुल किशोर भाई बहारिया के फार्म से आया हुआ है। हाँ। 211 रूपा करके गाय है। हाँ। और इसका बाप कनकनो है। कनकाइनो। हम लोग ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करते कि इसमें 12 लीटर दूध है, 9 लीटर दूध है, लेकिन सभी गाय, किसी में 9-10 लीटर है, किसी में 6-7 लीटर है दूध, लेकिन 6 लीटर से सभी में ऊपर ही दूध है रोहित भाई। तो आम में रोग आता है काड़िया गड़ा करके। अच्छा। उसके लिए लोग बहुत परेशान है रोहित। गौमूत्र का स्प्रे करता हूँ और 1 महीने जूनी छाछ खाटी, वो दोनों की एक मात्रा होती है, उसको पानी में मिला के हम लोग स्प्रे करते हैं, उससे वो रोग चला जाता है रोहित भाई। और इसका एक स्प्रे मेरे को 1 लाख रुपए बचा के देता है रोहित भाई। कमाल है। इसका दूध क्यों गिनता बेचूं? हलवत के पास कडियाना में हूँ और यहाँ पर हमारे भाई यजवेंद्र सिंह झाला बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। गिर पर शौकिया काम करते हैं, कोई कमर्शियल एंगल से काम नहीं करते हैं, लेकिन इनकी गायें देखकर आपको अच्छे ब्रीडर्स की आप इनसे तुलना करने लगेंगे कि इतना बढ़िया गोधन इन्होंने बना के रखा है। और लगभग 20 साल से गिर नस्ल पर काम है। उससे पहले कांकरेज पर काम था, काफ़ी वर्षों से इनका परिवार करता था, लेकिन इन्होंने अब बहुत अच्छे भावनगर लाइन के बुल यूज़ करके बहुत अच्छी संतति प्राप्त की है। और यजवेंद्र भाई से आप बात करेंगे, आप उनका तरीका जानेंगे कि वो मेडिसिन्स पर 0 के बराबर खर्च करते हैं, ना उन्होंने डिवॉर्मिंग करते हैं, ना मिनरल मिक्सर देते हैं, और बहुत यूनिक बातें आप यजवेंद्र भाई से जानेंगे कि वो कैसे गाय को पाल रहे हैं और क्या क्या उनकी खूबी रही है। तो यजवेंद्र भाई से बात करते हैं। केम छो रोहित भाई? खूब मजा में। तो बापू, ये सबसे पहले इस जगह के बारे में बताओ, हम ये कहाँ पर हैं और क्या कैसे आप कब से कैसे काम कर रहे हैं? हम अभी पे कडियाना में है, गांव में, और ये हमारी पुश्तैनी जमीनें है। यजवेंद्र सिंह झाला, ये हमारी गौशाला का नाम है मयूरध्वज गिर गौशाला। हम करीबन 20 साल से गाय रख रहे हैं भाई। और उसके पहले भी हमारे पास गाय थी, मेरे फादर के पास, वो कांकरेज और वो सब थी। उसके बाद मेरे को गिर का शौक लगा, गिर के बारे में सुना, तो मेरे दोस्त है किशोर सिंह, उसने मेरे को 11 बछड़ियाँ गिफ्ट की थी सारंगपुर की। अंजुम करके कोई फेमस बुल था उसकी। और तब से हम लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं। 11 में से आज 101 गाय तक पहुँचे। 50 इधर है, 50 दूसरी जगह पे है। तो इन 20 सालों में आपने बाहर से फिर कभी गाय नहीं ली? इन 20 सालों में ना तो मैंने बाहर से कभी गाय ली है। बुल आते रहे हैं अलग अलग, लेकिन गाय कभी किसी से नहीं ली है अभी तक। अच्छा। अब तो यहाँ सबसे पहले आपकी जो बछड़ियाँ हैं, पहले वो देखते हैं। आप उनके बारे में बताओ कि आपने कैसे ये बछड़ियाँ तैयार की हैं और इनके मदर फादर कौन है। तो आप लोग देखिए, समझिए कि क्यों अच्छा बुल और गाय ज़रूरी है ब्रीडिंग के लिए। तो बापू, ये इनके बारे में आप थोड़ा बताएं, 1 बाय 1 बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे तो इन सबकी माँ सारंगपुर ब्लड लाइन, और मेरे पास एक बुल था बगलिया काबूतरी 101 प्रदीप सिंह बापू की, और एलिए 7 अर्जुन का बुल था। उनकी बेटियां है। उनके ऊपर मैंने डाला प्रदीप सिंह बापू का एक बुल 132 गाय थी उनकी सुधा, और प्रिंस करके बुल है, उनका बेटा इन पे डाला था। तो ये रिजल्ट आया है। अब मेरी गौशाला में ये 4 बछड़ियां है। 5-6 से बछड़े थे, वो भी इतने हेल्दी थे। अभी ये दूध पीती बछड़िया है रोहित भाई। सभी दूध पी रही है? सभी दूध पीती बछड़िया, इनकी सभी की माँ अभी दूध दे रही है। क्या बात है। ये कितने महीने की है लगभग? ये 8-8.5 महीने की है पिछले वाले दिनों। और ये 5 महीने की है लाल वाली। ये वाली। अच्छा। तो ये इतनी तगड़ी कैसे है? मतलब इनको दूध ज़्यादा पिलाते हैं या क्या
खाना ज़्यादा अच्छा खिलाते ना, हैं? खाना तो रोहित भाई ऐसा कुछ अलग से नहीं खिलाते हैं। हाँ दूध पीती है ये बछड़िया। 4 महीने के बाद हम गाय धोना बंद कर देते हैं। हाँ 100% इसको जितना पीना है उतना पीने देते हैं। उसके बाद में अगर बच जाए अपने नसीब में हम्म, तो दो लेते हैं। हम्म, फिर लोग ऐसा कहते हैं कि इसको डिवॉर्मिंग करना पड़ेगा, ये करना। हम तो कुछ नहीं करते रोहित भाई। हाँ ना कभी हमने डिवॉर्मिंग किया है, ना कोई कृत्रिम दवाई दी है, हाँ, ना हम गाय को वो पाउडर मिक्सर देते हैं। हम्म, हमारी गाय ग्रेजिंग करने जाती है, हम्म, साल में 8 महीने ग्रेजिंग पे रहती है, ओनली ग्रेजिंग पे। बाकी 2 टाइम जब धोने के टाइम अपन जो कांड देते हैं वही देते हैं हम लोग। तो फिर कहीं ग्रेजिंग की वजह से ही तो इनको मिनरल मिक्सर या इनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्या वजह हो सकती है? वही वजह है, ग्रेजिंग में जो गायों को जरूरत रहती है हाँ वो उसको मिल जाता है तो ऐड नहीं करते। और मेरा ऐसा सोचता है, अगर आप सप्लीमेंट्री की तरह देने लगोगे रोहित भाई तो वो बात उसके जहन में आएगी, हाँ। उसके डीएनए में जाएगा वो, फिर धीरे धीरे उसको जरूरतें ज़्यादा लगने लगेगी। अच्छा, तो इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं अभी रोहित भाई। बहुत ही बढ़िया। आप देखिए, आपका दिल मन आत्मा सब खुश हो जाएगी कि ये इस कदर आप नस्ल तैयार कर सकते हैं अच्छे बुल के सिलेक्शन से। फीड तो कुछ भी, चारा सिर्फ चारा देखा, चारा ही फीड, इसने कभी फीड नहीं खाया। फीड नहीं करा, सिर्फ चारे से सोचिए। ये बच्चे दूध पी रही हैं और चारा खा रही हैं। चारा आपके सामने है भाई, सूखा चारा यही खा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ब्रीड की क्वालिटी आपको समझ में आ जाएगा इस उम्र में बच्चों की ये सुंदर क्वालिटी निकल कर आई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई ऐसा नहीं कि बड़े बच्चे हैं। अभी से आपको इनके हर बॉडी पार्ट्स क्लियर और सुंदर नज़र आने दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इनकी माँ और बाप जो भी हैं वो सब देखें हम बापू जी। चलिए चलिए। तो बापू से आप बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। बापू आप पिछले वर्ष हम सब ब्राज़ील भी गए थे, जी रोहित भाई। तो वहाँ क्या आपने महसूस किया? और हम लोग जो जितने भी इंडियन तरीके हैं काम करने के, कितना फ़र्क नज़र आता है आपको? वो लोग ब्रीडिंग में टेक्नोलॉजी पे बहुत डिपेंडेंट है। हाँ। उसके पास अलग अलग ब्लड की बहुत लिमिटेशन है। उसके बावजूद भी वो लोग वहाँ तक चले गए, इतनी गायें कर ली, 21 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं रोहित भाई। और हम लोगों के पास भूतवड़ है, भावनगर है, सीबीएस फार्म है, कोई कोई अच्छे ब्रीडर है जिन्होंने सालों से ब्रीडिंग की हुई है। ऐसा नहीं है कि इतनी ब्लड लाइन है, इसके अलावा भी रोहित भाई बहुत सी ब्लड लाइन है। तो अपने पास तो इतने वेरिएंट है, तो अपनी गाय तो बहुत सुंदर होनी चाहिए। तो हमको मतलब टेक्नोलॉजी को ऐड करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं आप? जी, टेक्नोलॉजी को एकदम ऐड करना पड़ेगा और थोड़ी सी लोगों में जागरूकता लानी चाहिए रोहित भाई। हाँ। कि आप उतनी ही गाय रखो हम्म, जितनी गाय की आपके पास व्यवस्था है। हम्म, आप उसको ज़्यादा कर लोगे रोहित भाई तो फिर दिक्कतें शुरू होती है। ब्राज़ील वाले के पास उसकी कैपेसिटी 2000 गाय की है तो वो 1500 गाय ही रख रहा है। तो वो उसको प्रॉपर ग्रेजिंग दे रहा है, प्रॉपर रख रहा है, तो उसको हिसाब से उसको गाय का बोझ नहीं लगता है रोहित भाई। एक भाषा में कहे तो बाकी मैं ब्राज़ील जाके आया, आप भी थे साथ में। ना तो उतना दूध में फर्क है रोहित भाई, ना उतना रख रखाव में फर्क है। वो लोग 2 बार इंजेक्शन दे के 10-11 लीटर निकालते हैं, तो अपन ऐसे भी 10 लीटर ग्रेजिंग पे खाली निकाल लेते हैं। तो ये देखिए युजवेंद्र भाई बापू की ये गायें सामने हैं आपके, और 8 महीने जैसे बताया बापू ने, तो ये 8 महीने ग्रेजिंग करने वाली गायें हैं। आपको लाइन की गायें देखेंगे और इन गायों को देखेंगे तो आपको अंतर महसूस नहीं होगा। और ये सब कुछ जो बापू ने शुरुआती कुछ गायें ली थी उनसे, उन्हीं के वंश से अच्छा बुल समय समय पर इस्तेमाल करके ब्लड बदल बदल कर ये सब कुछ, ये सुंदरता और ये कलर और वो सब मिल्क पाया है। तो बापू जो बच्चे अभी हमने देखे उनकी मदर साइड से कौन सी मदर है? उनकी मदर साइड से एक ये है, ये वाइट वाली है, व्हाइट वाली ये है, काबरी। काबरी। हाँ, दूसरी है बेटी, वो है। अच्छा इधर। अच्छा उसको खड़ी करो लगा पे। वो गाय आप देखो ये कितनी साइज में, वो गाय कितनी है और उसकी बछड़ी की साइज क्या है रोहित भाई। ये नहीं, उसके आगे वाली भी, ये भी है और उसके आगे वाली भी। हाँ अच्छा ये बुल का रिजल्ट होता है रोहित भाई। हाँ हाँ हाँ, लेंथ देखिए ना, लेंथ देखिए आप।
तो ये बच्ची इसकी है, आप ये कह रहे हैं? बच्ची इसकी है रोहित भाई। हाँ, तो अभी उसकी बच्ची उसको यहाँ तक तो आ गई है आ रोहित गई भाई। आ गई आ गई भाई। तो ये बुल प्रोड्यूसर बुल है। ये हम्म। बुल किशोर भाई बाहरिया के फार्म से आया हुआ है। हाँ 211 रूपा करके गाय है हाँ, और इसका बाप कनकनो है। कनकाइनो। तो अभी ये ब्रीड यही कर रहा है यहाँ पर। यही ब्रीड कर रहा है। और आप ग्रेजिंग का पावर देखिए, इतनी गायों में आपको किसी के भी आंचर खराब नहीं मिलेगा रोहित भाई। हाँ, एक गाय है मेरी 18 बेहतर बियाई हुई गाय है। अच्छा हाँ भाई, देखेंगे उसका बैठा। एक ही आंचर अभी तक गया हुआ है, बाकी सारी गाय के चारों आंचर कंप्लीट है, उसके ओव कंप्लीट है। तो ये होता है ग्रेजिंग का फायदा रोहित भाई। हाँ हाँ हाँ, देखिए भाई, हमारी तो ताकत ही भारतवर्ष की थी कि हाँ। ग्रेजिंग पे जाती थी ना गायें, तो खर्चा नहीं होता था। तो आज आपको 18 वर्ष की गाय जो अभी गाभण है। जी, ये देखिए, ये सामने जो है ये 18 वर्ष हो गए हैं। 18 बापू, 18 ब्याह तो हुए हैं, 18 वर्ष हुए हैं, 18 वर्ष। 18 वर्ष। ये देखिए रेड कलर की ये गाय, अभी भी देखिए बॉडी स्ट्रक्चर आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई 18 साल पुरानी गाय है। इसकी ये एज, जब भी मैं रोहित भाई स्टार्टिंग में जो मैं 11 बछड़ियां लाया था, हाँ, उनमें से एक है ये। जबर। मिल्क कैसा रहता है बापू, जैसे आपने सारंगपुर से चुनी गायें? मिल्क अच्छा है रोहित भाई। उसके बाद तो उसके ऊपर भावनगर ब्लड लाइन के ही बुल आते रहे हैं 1 बाय 1। फिर ये काबूतरी का जो मेरे पास है बगलिया, उसकी बेटियों में अच्छा है। मतलब कि आप कोई भी एक्स्ट्रा फीड नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। हम लोग ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करते कि इसमें 12 लीटर दूध है, 9 लीटर दूध है, लेकिन सभी गाय, किसी में 9-10 लीटर है, किसी में 6-7 लीटर है दूध, लेकिन 6 लीटर से सभी में ऊपर ही दूध है रोहित भाई। और 10 लीटर तक का दूध है। 10 लीटर तक का दूध है। हाँ, देख रहे हैं कि बहुत कोई एग्रेशन भी नहीं है मतलब गायों में नहीं नहीं आपकी। नहीं, इसका रोहित भाई मेन रीजन ये है कि ये गाय ग्रेजिंग में जाती है डेली, तो इसको एक्सरसाइज होती है। 5 किलोमीटर का इसका डेली का वॉक है। तो एग्रेशन तो वैसे भी एक्सरसाइज से ही खत्म हो जाता है रोहित भाई। बिल्कुल बिल्कुल। वो गाय जिसको आप बांध के रखते हो, छोटी सी जगह में रखते हो, उसमें ज्यादा एग्रेशन रहता है। इसको तो 5 किलोमीटर का वॉक करना है डेली का। तो आप बुल आप चूज क्या देख कर करते हो, मतलब आपने जितना भी 20 साल में बुल लगातार बदले, तो आप क्या क्या देख कर बदलते हो कि भाई अब मेरे को थोड़ा आँव ठीक करना है, अब मुझे बॉडी स्ट्रक्चर ठीक करना है? तो देखिए रोहित भाई, इसमें ऐसा है कि मेरा ये पर्पस कॉमर्शियल नहीं है, मैं शौक के लिए ये करता शौक के हूँ। लिए करते हैं। तो मेरे को बुल के मदर फादर देखता हूँ मैं, वो कैसे कितने खूबसूरत है, और मेरी गायों में कौन कौन से पॉइंट वीक रह गए हैं, और उनके मदर फादर में वो पॉइंट स्ट्रांग होने चाहिए। तो बुल आके सुधार करे और आगे मेरी गाय बेहतरीन से बेहतरीन होती जाए। तो वही देखता हूँ अपनी गायों में कौन सा वीक पॉइंट है और उधर कौन सा प्लस पॉइंट है, दोनों को सेट करके बुल यूज करते हैं। बाकी तो लोग कहते हैं कि बुल दूध वाली गाय का चाहिए, लेकिन कोई भी बुल 1-8 लीटर से ज्यादा दूध बढ़ाने वाला होता नहीं है। आपकी गाय में 6 लीटर है तो अच्छी गाय का बुल होगा तो 7 लीटर कर देगा। ऐसा नहीं कि वो 11 लीटर कर देगा दूध आपका। तो बुल फिर लोगों में थोड़ा भ्रम भी रहता है, बड़ी अलग अलग लाइन है गुजरात में। तो बुल फिर क्या, किसी को कैसे कहाँ से चूज करना चाहिए, किस लाइन का चूज करना चाहिए गिर में? गिर में रोहित भाई बुल आप किसी भी लाइन का चूज कर सकते हो, लेकिन जिसकी 6-7 अगली पीढ़ियों का आपको मालूम हो, या तो उसकी पेडिग्री लिखी हुई हो किसी के पास, उसके फोटोग्राफ कम से कम आपने देखे हुए हो, वैसे बुल यूज करने चाहिए। गाय में ऐसा कहा जाता है रोहित भाई कि आगे 8 पीढ़ी तक बच्चा दे सकती है। तो अगर मान लो कि इसकी चौथी पेटी खराब है, हाँ। और इसने वो चौथी पेटी पे बच्चा दे दिया, या तो बुल की चौथी पेटी खराब है, उसने चौथी पेटी पे बच्चा दे दिया, तो अपने तो 0 से चालू हो गए रोहित भाई। सही बात। तो 6-7 पेटी चेक करके बुल यूज करना चाहिए रोहित भाई। दोनों तरफ से ब्लड लाइन अच्छी हो। आप खाली माँ बाप देख के नहीं ले सकते। आप माँ देख के उसका दूध 10 लीटर है और आप उसके बेटे को यूज कर लिया, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपने कांकरेज भी रखी उससे पहले, अब गिर रखी, तो आपको इनके दूध, दही, घी या किसी भी चीज़ के जो फायदे हैं ना, वो आपने कभी नोटिस किया है कि इससे पीने के बाद हमारे बच्चों में या हम में
क्या परिवर्तन या इसके घी को इस्तेमाल करने में कुछ आपके अनुभव रहा है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कांकरेज का घी अलग है, गिर का अलग है रोहित भाई। गिर का दूध आपको खाने में थोड़ा पर्सनल मेरी हाँ, बात हाँ, है। आपकी आप पर्सनल। कच्छ में जाओगे तो हाँ। वो लोग कांकरेज को ऐसा बोलेंगे कि कांकरेज का दूध अच्छा लगता है। हमें इसका थोड़ा सा शांत स्वभाव का है, तो ठहराव वाला स्वभाव होता है आपका। और हम लोग इसका यूज करते हैं इसके गौमूत्र का रोहित भाई। मेरा दूसरी वाड़ी पे आम का बगीचा है, अभी अपन नहीं उधर चले गए। तो इसके गौमूत्र से कितने फायदे होते हैं वो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा रोहित भाई। एक तो आम में रोग आता है काड़िया गड़ा करके, अच्छा। उसके लिए लोग बहुत परेशान है रोहित भाई। अगर वो आपके फार्म में आ गया तो वो जाने का नाम नहीं लेता है। पेस्टिसाइड लगाओ, एक राउंड लगाओगे आप दवाई का। मेरा ये अभी 50 बीघा का चालू है, उसमें एक राउंड आप उसका लगाओगे तो आपको 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा रोहित भाई। और मेरे में नहीं आता है, मैं इसके गौमूत्र का स्प्रे करता हूँ। और 1 महीने चूनी छाछ खाटी, वो दोनों की एक मात्रा होती है, उसको पानी में मिला के हम लोग स्प्रे करते हैं, उससे वो रोग चला जाता है रोहित भाई। और इसका एक स्प्रे मेरे को 1 लाख रुपए बचा के देता है रोहित भाई। कमाल है। इसका दूध क्यों गिनता हाँ, ये कमाल की बात है भाई। दूध नहीं गिना, खेती में इस्तेमाल करके उसको और ज़्यादा फायदेमंद बना दिया। ये है बिजनेस मॉडल। आप बापू एक बात, हम लोग अभी क्योंकि ICS की मीटिंग थी गिर में जी, तो वहाँ पर एक बात निकली कि भाई वायबिलिटी गाय रखने वाला कैसे लाए, क्या ऐसा करे। आपका क्या इस बारे में सोचना है या सुझाव है लोगों के लिए? इसमें देखिए रोहित भाई, जो भी फार्मर है जिसके पास खुद की लैंड है, उसको दूध गिनने की जरूरत ही नहीं है रोहित भाई। इसके और इतने फायदे हैं। इसका देखिए, इसमें ये खाद है अभी जो बन रही है, उसमें बनी हुई है खाद, इतने बड़े एरिया में। इसके अंदर आपका नेचुरल गौमूत्र पड़ा हुआ है। गौमूत्र से भी बड़ी बात है रोहित भाई, इसको गाय के शरीर की गर्मी मिली हुई है। इसको गाय का क्या बोलते हैं, गर्म भाप मिला, स्पर्श मिला है। हाँ, स्पर्श मिला हुआ है। तो ये खेत में आप डालो और उसका फर्क देखो आप। तो भाई ये आप एक बहुत ही अच्छा हर्ड आप देख रहे हैं अपने सामने, और बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग पैटर्न की आपको गायें दिखेंगी। बुल इस बुल का देखकर आपने कैसे इसको चूज किया, पीछे की ब्लड लाइन के अलावा? अगर इसका बॉडी इसकी माँ रूपा 211 बहुत अच्छी थी, और कनकाइन आ रहा है नंद में से रोहित भाई। तो मेरी गायों में आप देखेंगे थी मुंह का थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़े किसी के लंबे, किसी के बहुत सुंदर है। और जिसके बहुत सुंदर है ये वाली जिसके बहुत सुंदर है रोहित भाई, वो आपको बहुत खूबसूरत लगेगी। तो इसके मुंह की साइज के हिसाब से मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। बाकी आप इसकी झालर देख सकते हैं। और इसकी माँ अभी छूटी है रोहित भाई। 15 बेहतर में उसकी आपने फिटनेस देखी हो तो आप हिल जाओ, इतनी फिट गाय थी। क्या बात है, 15 बेहतर में? 15 बेहतर में। और अभी किशोर भाई बाहर है कि वहाँ वो निकल गई गाय। तो उसे इसकी आंखें, हमारी कुछ गायों की आंखें बड़ी है। हाँ, तो उनको ये सेट करेगा, अपने सेट कर देगा। तो एक बात आप और बताइए कि क्या ये थोड़ा रेड कलर में ज़्यादा है, मतलब ब्राउन कलर में ज़्यादा है, तो क्या ये बच्चे इसी तरह के देगा या ये मतलब ये काबरे कलर को रखेगा? रोहित भाई ये थोड़े से ये कलर भी खूबसूरत है। हाँ, एक टाइम पे तो ऐसा माना जाता था रोहित भाई कि यही गिर का ओरिजिनल कलर है। हाँ। तो अभी मेरे को भी पर्सनली ये कलर खूब पसंद है। लेकिन कलर का मार्किंग रोहित भाई, ब्राजील में भी उसको एक ही मार्क गिनते हैं। बराबर है, जो सीट बनती है उनके 100 की। और अपने ICS में भी शायद, मेरे को मालूम नहीं है सीट में क्या मार्क है, लेकिन कलर का इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बाकी ब्रीड कैरेक्टर आप देखो और कैसा खूबसूरत दिखता है। लेकिन ये काबरे बच्चे देगा रोहित भाई। हाँ, देगा। देखिए भाई, एक अच्छा बुल आपका पूरा हर्ड, आपकी पूरी आपको बना सकता है। और एक खराब बुल, मतलब कोई भी बुल गाय गौवंश खराब तो नहीं होता, लेकिन एक गलत चॉइस आपके हर्ड को खराब भी कर सकती है। तो उसको सेट करने में फिर बहुत टाइम लगता है। मतलब कोई चीज़ खराब हो जाती है, उसको सुधारने में वाकई बहुत समय लगता है। अब बापू ने ये सुधार, कुछ जो कमियां थी उनको सुधारने के लिए बापू ने एक अच्छा ब्लड इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो बापू
आपकी इनमें सबसे पसंद, वैसे तो हर गाय पसंदीदा ही होगी, लेकिन सबसे पसंदीदा गाय आपको कोई एक है तो बताएं क्यों है। और वो हमारी सब गाय हमारी ये रोहित भाई, तो उसमें ऐसा सिलेक्ट, लेकिन मैं आपको पैटर्न बताता हूँ हाँ कि ये गाय जो खड़ी है ऊपर मुंह रख के, हाँ, मेरे ये को सबसे ज्यादा सिंग पैटर्न वो पसंद है रोहित भाई। ये सामने, ये हाँ, सामने वाली, हाँ हाँ हाँ, हर गाय का अलग अलग है। ये जो कहाँ गई, ये गाय की आंखें खूबसूरत है रोहित भाई, हाँ, इसकी ये सामने वाली, सामने वाली, हाँ। उसके मुंह खूबसूरत है, हेड खूबसूरत है। हाँ हाँ। सभी गाय अलग अलग है रोहित भाई, अलग अलग खूबसूरती है। ये भाई देखिए, बिना कमर्शियल तो दूध के तो आप फोकस करते ही नहीं है। रोहित भाई मैंने कभी किसी, एक गाय है वो वाली, हम्म ये लोग कहते हैं उसमें बहुत ज्यादा दूध है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है। हम्म, वो मेरा गुवाहाटी है लाखा भाई, हाँ। वो बोलता रहता है कि बापू उसमें 2 डोल दूध है। 2 डोज मतलब? 2 डोल बाल्टी, दो दो बाल्टी बाल्टी। दूध है। हाँ। हमने कभी दूध को लीटर में काउंट नहीं किया है रोहित भाई, हाँ। क्योंकि मेरे पास इसके अलग अलग इतने, इसके गौमूत्र के खातर के, आप मेरे आम देखेंगे पेड़, हम वीडियो बनाएंगे रोहित भाई, हाँ। तो उतनी हाइट के आपको गिर में नहीं देखने को मिलेंगे। अच्छा। हाँ, मैं वो आम है 40 फीट 42 फीट की हाइट के मेरे पास पेड़ है। हाँ। उसका रीजन एक ही है कि उसको 10-10 टोपले इसका खाद मिलता है हर साल, हाँ 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 और ये मिलता है उसको। हाँ। अभी ये आप आने वाले थे इसलिए गाय रुकी हुई है रोहित भाई, हाँ। अभी जाएगी ग्रेजिंग के लिए। हाँ। आगे हम जहाँ जाएंगे वहाँ गाय आएगी, लेमन के बगीचे में है। अच्छा, तो यहाँ से कितने दूर जाती हैं रोज ये ग्रेजिंग के लिए? 2.5 किलोमीटर है रोहित भाई। 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर 2.5 आना, किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना, और फिर उधर ग्रेजिंग करना। ग्रेजिंग करना। चलिए आपको ले चलते हैं जहाँ गायें ग्रेजिंग करती हैं और जहाँ आम का बाग है। बापू घोड़ों का भी बड़ा शौक है? हाँ, ये दोनों मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हैं रोहित भाई, हाँ और इसमें भी गायों की तरह ही सब कुछ देखना पड़ता है रोहित भाई। हाँ 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 ये एक फेमस स्टेलियन था, द्रोणा करके है, हाँ गेरी गिल के, उसका जन्म हुआ था जोधपुर आइनेस के वहाँ, हाँ वहाँ से अभी पंजाब में खड़ा है। उसकी माँ भी कीर्ति है, हाँ। और आलिशान लाइन की घोड़ी है। हाइट वाइट तो बहुत ही जबर है। हाँ, हाइट इसकी 63 प्लस है, हाँ, और ये आलिजा की बेटी है, ब्लैक वाली। ब्लैक वाली। हाँ, इसकी हाइट 62 है। 62। तो आइडियल हाइट इसमें कितनी होनी चाहिए परफेक्ट उसके लिए? परफेक्ट तो अभी पंजाब वाले तो बहुत ऊपर चले गए रोहित भाई, लेकिन मारवाड़ी में हाँ। 62 से 64 के बीच में फीमेल अच्छी लगती है। हाँ। फिर नेचुरल ब्यूटी चली जाती है, वो ऐड की हुई हाइट है, पहले इतनी लंबी घोड़ियां नहीं थी 68 64। तो आपने काठियावाड़ी क्यों नहीं चूज करी? अभी ये 2 घोड़ियां मेरे दोस्त ने मेरे को गिफ्ट की हुई है रोहित भाई। हाँ अभी धीरे धीरे काठियावाड़ी भी आएगी, अभी स्टेबल का काम चल रहा है, हाँ 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 हाँ। और बुल के लिए भी ऐसे रूम बनाना चालू कर रहे हैं हम लोग। तो कहाँ पर ले जाएंगे गायों का? हट कितना बड़ा करने का प्लान है? नहीं, गाय तो देखिए रोहित भाई, वही सबसे समझने वाला प्रश्न है। हाँ हाँ, जो आप कह रहे थे। हाँ, कि कितनी रखनी चाहिए, हाँ तो आपको अपनी लिमिटेशन मालूम होनी चाहिए रोहित भाई। तो मेरी लिमिटेशन है 100, तो मैं कभी भी 100 के ऊपर नहीं जाऊंगा। 100 के ऊपर होते ही मैं अपने दोस्तों यारों आप जैसे चाहने वालों को भेज देंगे हम लोग। चले, बापू ने कह दिया है भाई। चलिए आगे चलेंगे आम के बगीचे में, देखेंगे। ये इनकी पुरानी वाड़ी है, सब कुछ बहुत पुराना है। आप जितना कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे, ये सब कुछ बहुत वर्षों से चल रहा है। अब बापू थोड़ा सा नया कंस्ट्रक्शन इनके बारे में विचार कर रहे हैं। सब चारा वारा तो आपका अपना ही होता होगा? हाँ, सब घर का ही है रोहित भाई। हम लोगों को ये माता जी की दया है, कुछ लेना नहीं पड़ता है रोहित भाई। तो चारे में से खाली उसका जो दूध देती गाय है उसके लिए जो आता है वही है। तो चारे में मूंगफली, ज्वार, ये सभी रहता होगा? चारे में मूंगफली रहती है, ज्वार रहता है, एक गमगवार करके आता है, उसका भूसा रहता है। हाँ अलग अलग टाइम पे अलग अलग मिलता है रोहित भाई। उतना हम लोग चारे के ऊपर पर्टिकुलर ध्यान नहीं देते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ग्रेजिंग है ऑलरेडी, हमारे पास जो अवेलेबल है वही मिलेगा। वही देते हैं। ये सारे लफड़े हैं रोहित भाई, कि इस टाइम पे ये दो, इस टाइम पे ये दो, उससे क्या होता है, आप पे बर्डन होता है। हाँ, मतलब जो आपके यहाँ, आप स्ट्रेस में रहोगे। हाँ, आपके यहाँ जो अवेलेबल, हाँ, ये लाना है, आप ऐसा बना दो कि जो अवेलेबल है वही दो, वही दो, और स्ट्रेस फ्री रहो, तो तुमको उससे प्यार बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाए। सही बात है।